हेलो गाइस, वेलकम टू केडीटी बायोलॉजी। माई सेल्फ विकास कुमार। तो आइए एक नए लेक्चर में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग आज एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पॉलिनेशन। ठीक है, हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने आपको फ्लावर्स के बारे में पहले पढ़ाया। फ्लावर में आपने होरोल्स को देखा और होरोल से दो मेन होरोल आपको मिले, एंड्रोशियम और गाइनोसियम। ठीक है ना। अब आपने इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब प्लांट्स में शुरू किए तो सबसे पहले आपने गैमेट्स बनाने के बारे में पढ़ा था, गैमेटोजेनेसिस। गैमेट दोनों जगह बन चुके हैं, और गैमेट बन चुके हैं तो गैमेट में मोटाइल और नॉन मोटाइल, मोटाइल मेल गैमेट होगा और नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होगा। तो मेल गैमेट मूव करके फीमेल गैमेट तक आएगा, और जब फीमेल गैमेट तक आ जाएगा उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, और जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ाई करते हैं पॉलिनेशन की। किसकी पढ़ाई कर रहे हैं? पॉलिनेशन की। ध्यान से समझिएगा पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। एक एक बात को, पॉलिनेशन का मतलब अगर सिंपल देखा जाए तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ ये समझेंगे। यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या लिखेंगे? ट्रांसफर्स ऑफ pollen grains from, जहाँ pollen grain बना है, एंथर टू, जहाँ जाना है, स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाई इटसेल्फ और एजेंट, किसी एजेंट के द्वारा या अपने आप अगर pollen grain ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पे पॉलिनेशन जो होगा, इट इज़ इसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये प्रोसेस इसेंशियल है, क्योंकि जब तक ये प्रोसेस होगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे कैसे उसको? तो पॉलन ग्रेन मतलब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक जाना ज़रूरी है। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर ये इटसेल्फ हो सकता है या किसी एजेंट के थ्रू हो सकता है। तो पॉलिनेशन की फिर यहाँ पे हम लोग टाइप की बात करेंगे कि सर पॉलिनेशन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन, किसकी बात करेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन की। और दूसरी जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन की बात होगी। ध्यान से ये टॉपिक पॉलिनेशन पे चलेगा पूरा का पूरा। तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब अपने आप होना। अब सेल्फ पॉलिनेशन के भी दो टाइप होते हैं। एक टाइप होते हैं ऑटोगैमस और एक होते हैं क्लिस्टोगैमस। ठीक है ना, या जिटेनोगैमी। यहाँ पे आप लिख दीजिए ऑटोगेमी और एक लिख दीजिए आप जिटोनोगेमी। ठीक है ना, एक ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी। ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन को वही हम लोग जीनोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोगैमी कहते हैं। कभी कभी इसको लोग जीनोगैमी मतलब वही क्रॉस होना। ठीक है ना, जीनोगैमी मतलब क्रॉस होना, मतलब उसको आप क्रॉस पॉलिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, आपने देख लिया ये ग्राफ। इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन को एक ही जीनोगैमी में रखते हैं, मतलब इसी को कहते हैं। तो अब हमें ऑटोगैमी पढ़ना होगा, जिटेनोगैमी पढ़ना होगा, और सेल्फ पॉलिनेशन वो दोनों हो जाएंगे। बात समझ में आया? और क्रॉस पॉलिनेशन भी पढ़ना होगा। अब बात आते हैं हम लोग ऑटोगैमी पे और फिर आते हैं जिटेनोगैमी पे। जब ये दोनों पढ़ लेंगे मतलब टोटली हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। टोटली हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। सेल्फ पॉलिनेशन। अब एक बार एक ही डेफिनेशन को मैं नहीं लिखूंगा। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय इटसेल्फ। अगर अपने आप, मतलब यहाँ पे पॉलिनेशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सीधे लिखेंगे पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाई इटसेल्फ। ये इटसेल्फ पॉलिनेशन होगा, अपने आप, मतलब अपने अंदर पॉलिनेशन होगा, तो उसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन की यहाँ पे इमेज दो बनती है। सेल्फ पॉलिनेशन की इमेज कितनी बनेगी? दो बनेगी, दो इमेजेस बनेगी। एक मान लीजिए ये प्लांट है
और इस प्लांट के अंदर ये फ्लावर लगे हुए हैं, और ये मान लीजिए ये प्लांट है और इस प्लांट के अंदर भी फ्लावर लगे हुए हैं। सपोज कीजिए कि इसी फ्लावर का इसी पे पॉलिनेशन हो रहा है, और सपोज कीजिए कि इस फ्लावर से इस फ्लावर पे पॉलिनेशन हो रहा है, तो इस पॉलिनेशन को हम लोग ऑटोगैमी कहते हैं। ये प्योर सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है ना। और इसको देखा जाए तो इसको हम लोग जिटोनोगैमी कहते हैं। ये थोड़ा सा इम्प्योर है, थोड़ा सा क्या है, इम्प्योर सेल्फ पॉलिनेशन है। क्यों? अगर हम लोग जिटोनोगैमी की चर्चा करें तो आप ज़रा सुनिएगा। जिटोनोगैमी यहाँ पे अगर इसको फंक्शनली, अगर इसको हम लोग फंक्शनली या जेनेटिकली, फंक्शनली एंड जेनेटिकली देखते हैं तो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। लेकिन अगर इसको देखते हैं, क्या अगर फंक्शनली देखते हैं, समझिएगा, अगर हम फंक्शनली देखते हैं तो ये क्रॉस पॉलिनेशन, क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों क्रॉस पॉलिनेशन है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पॉलन ग्रेन को ले जाने के लिए क्या होगा, एजेंट जो होगा वो इन्वॉल्व होगा। अगर एजेंट इन्वॉल्व हो गया तो फिर हम क्या क्या बैठेंगे, हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन क्या बैठेंगे। लेकिन अगर जेनेटिकली देखा जाए, अगर जेनेटिकली देखा जाए तो जेनेटिकली ये क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जेनेटिकली सिमिलर है तो हम लोग क्या कहेंगे, जेनेटिकली सिमिलर होने के कारण इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। सर ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन क्यों है? इसलिए है कि इसमें क्या इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व एजेंट, इसमें एजेंट इन्वॉल्व है। जेनेटिकली सिमिलर है इसलिए इसको सेल्फ पॉलिनेशन कह रहे हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन केम फ्रॉम सेम प्लांट, सेम प्लांट से जो है वो आ रहा है पॉलन ग्रेन, इसीलिए वो जेनेटिकली सिमिलर होगा। तो ये कुछ बातें रहा ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी से। अगर और भी कुछ देखा जाए तो इसमें एजेंट की ज़रूरत नहीं है, इसमें थोड़ा सा एजेंट की ज़रूरत हो सकती है। ये बिल्कुल सेम फ्लावर पे और ये डिफरेंट फ्लावर पे होता है, तो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आपने डिस्कस कर ही लिया, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे नो नीड ऑफ पॉलिनेटर्स, इसमें पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ऑन सेम फ्लावर, ये सेम फ्लावर में होता है। यहाँ अगर बात किया जाए नीड ऑफ पॉलिनेटर्स, इसमें पॉलिनेटर की ज़रूरत है, और ये ऑन डिफरेंट फ्लावर, ये डिफरेंट फ्लावर पे होता है, बशर्ते दोनों की प्लांट क्या होती है, सेम होती है। प्लांट देख सकते हैं आप, दोनों प्लांट सेम है, मतलब एक ही प्लांट पे ये कार्यक्रम हो रहा है और ये भी कार्यक्रम एक ही प्लांट पे हो रहा है। प्लांट सेम है मतलब फ्लावर अलग अलग है। ऐसे क्लियर? तो ये भी बात पता चला कि ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी, ऑटोगैमी में क्या होगा, सेम फ्लावर सेम प्लांट, और जिटेनोगैमी में डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट। यहाँ लिख दिया ऑन सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, और यहाँ ऑन डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ये हो गया क्लियर, ऑल थिंग्स ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी। अब मेन बात रहा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल का। अगर हम लोग ऑटोगैमी की बात करें, अगर ऑटोगैमी की बात करें तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे वीट की बात कर रहे हैं, पी की बात कर रहे हैं, ऑक्सैलिस की बात कर रहे हैं, वायोला की बात कर रहे हैं, कॉमेलिना की बात कर रहे हैं। ये सब क्या है, ऑटोगैमी है। और जिटेनोगैमी का एक ही एग्जाम्पल है कॉर्न, एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉर्न, और ये एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे हैं ऑटोगैमी के और जिटेनोगैमी के, ठीक है ना। यहाँ भी कुछ हमने बात लिख दिया और यहाँ भी हमने कुछ बात लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों की चर्चा करेंगे। ऑटोगैमी का एडवांटेज क्या है? ऑटोगैमी की एडवांटेज ये है कि इसमें पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा सा भी वेरिएशन नहीं आ सकता है क्योंकि सेम प्लांट पे हो रहा है। लेकिन अगर यही बात हम लोग जिटेनोगैमी में करें तो जिटेनोगैमी की एडवांटेज ये है कि इसमें होता ये है कि पॉलिनेटर, ये तो पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है इसमें,
तो पॉलिनेटर की ज़रूरत है। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन में हमने क्या पढ़ा है कि पॉलिनेटर नहीं होना चाहिए। पॉलिनेटर किसको कहते हैं ये भी बात करेंगे, ठीक है ना। पॉलिनेटर किसको कहते हैं ये भी बात करेंगे, लेकिन अभी जस्ट थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे की बात इसमें करते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के अडेप्टिंग फैक्टर के बारे में, कि वो फैक्टर्स जो प्रमोट करते हों, फैक्टर्स विच प्रमोट द सेल्फ पॉलिनेशन। कौन कौन सा फैक्टर होगा जो प्रमोट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन को, या आप कह सकते हैं कि अडेप्टिंग फैक्टर बताइए सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। कौन कौन सा फैक्टर है जो, कौन कौन सा अडेप्टेशन है जो कि फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता हो, वो भी बोल सकते हैं। समझिएगा, कंडीशन समझिएगा पहले। ये प्लांट है, इस प्लांट पे ये फूल है, ये भी फूल है। सेल्फ पॉलिनेशन होने का पहला तरीका कि इसी पर आएगा, दूसरा तरीका कि इस पे जाएगा। इसको भी सेल्फ पॉलिनेशन और इसको भी सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन में आपने जो देखा वो आप दो तरीका देख रहे हैं। एक तो आप ऑटोगैमी देख रहे हैं और एक आप जिटेनोगैमी देख रहे हैं। एक ऑटोगैमी और दूसरा जिटेनोगैमी। समझिएगा ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी क्या है, ठीक है ना। यहाँ कंडीशन समझिए, ये जो कंडीशन है ये प्लांट की, इस प्लांट में क्या हो सकता है। प्लांट की जो फ्लावर है, ये फ्लावर बाइसेक्सुअल होनी चाहिए, मतलब मेल और फीमेल दोनों होना चाहिए, या ये फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल है और ये फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है और ये भी फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है, तो अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो अब याद रखिएगा कि अगर फ्लावर दोनों यूनिसेक्सुअल हुआ और दोनों मेल मेल हो गया तो फिर पॉलिनेशन नहीं होगा, फीमेल फीमेल हो गया फिर भी पॉलिनेशन नहीं होगा। तो आपको समझना होगा कि फ्लावर इजी, हमने क्या बोला, फैक्टर्स विच प्रमोट द सेल्फ पॉलिनेशन। अगर सेल्फ पॉलिनेशन का चांस बढ़ाना है तो आपको फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। अगर बाइसेक्सुअल होता है तो फ्लावर में पॉलिनेशन होने की चांस ज़्यादा है। तो सबसे पहला चीज़ बाइसेक्सुअल फ्लावर का होना चाहिए, मतलब बाइसेक्सुअल जो है वो क्या करेगा, इसको प्रमोट करेगा, किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को। दूसरी कहानी है कि फ्लावर्स कैसा होना चाहिए, क्लिस्टोगैमस फ्लावर होना चाहिए। कैसा फ्लावर होना चाहिए, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ऑलवेज क्लोज्ड। कैसा होता है, ऑलवेज क्लोज्ड फ्लावर, ये हमेशा फ्लावर बंद रहता है, ठीक है ना। सपोज कीजिए हमेशा अगर फ्लावर ये बंद रहता है तो बंद रहने से क्या होगा, अगर हमेशा बंद रहता है मतलब एक कवरिंग है और उसी में पॉलिनेशन होगा, और पॉलिनेशन होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। एनसीईआरटी में आपने देखा इसका क्लिस्टोगैमस का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो ध्यान से आप क्लिस्टोगैमस फ्लावर के एग्जाम्पल को भी लर्न करेंगे। तीसरी बात, इसके एग्जाम्पल को भी लर्न करेंगे कहाँ से, फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है ना। एक और है कैज़्मोगैमस फ्लावर। अगर कैज़्मोगैमस फ्लावर है तो वो भी सपोर्ट करेगा। ये सेम फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज का सेम फ्लावर होना चाहिए, और ये फ्लावर थोड़ा एक्सपोज्ड होता है। एक्सपोज्ड फ्लावर मतलब कैसा, खुला हुआ होगा लेकिन सेम स्पीसीज का होना चाहिए। इसका भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप कहाँ से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। मैं आपको एक्टिवेट कर रहा हूँ एक तरह से कि आप एग्जाम्पल को कहाँ देखें, एनसीईआरटी देखें। मतलब इस बहाने भी आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे और एनसीईआरटी पढ़ने की आदत बनाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ने की जब आदत बन गई तो समझिए कि आपका रिजल्ट पक्का है, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं एनसीईआरटी से आ रहे हैं। तो बच्चे समझिए इस बात को कि हमने तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिखा भी है। तो अब कोशिश ये करेंगे एग्जाम्पल आप खुद ढूंढिए जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बाहर से तो मैं बता दूंगा आपको, जिन चीज़ों के एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप एक बार उस टॉपिक पे जाएं, एनसीईआरटी को पलटें और वहाँ से चीज़ों को देखें, ताकि आपको बेनिफिट होगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी भी मेरे पास है, आप यहाँ देख सकते हैं एनसीईआरटी, ठीक है ना। एनसीईआरटी है सामने, और एनसीईआरटी के पेज नंबर 28 पे कैज़्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना।
सेल्फ पॉलिनेशन अकर सम प्लांट सच एज वायोला, जिसको कॉमन पेंसी कहते हैं, ऑक्जेलिस कॉमेलिना प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, कैस्मोगैमस फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ द अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। मैंने बोला यहाँ पे एक्सपोज रहेगा, और यहाँ पे एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल। क्लिस्टोगैमस फ्लावर उसको कहते हैं जो कभी ओपन नहीं होता है। इन सच फ्लावर द एंथर्स एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा दोनों क्या होते हैं, क्लोज होते हैं एक दूसरे के। व्हेन एंथर्स डैसेस इन फ्लावर बर्ड्स pollen grains come in contact with the stigma to effect pollination. Thus clistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen leading on the stigma. Clistogamous flowers produce assured seed event in the absence of pollinators. ये सब हम अभी आगे चर्चा करेंगे इस टॉपिक के बारे में, ठीक है ना। तो आप एनसीईआरटी को भी साथ में रखिए और देखते चले, पेज नंबर मैंने बता दिया है। आगे चलिए, नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए नेक्स्ट कंडीशन ये हो सकता है कि मैच्योरिटी होमोगैमी होना चाहिए। होमोगैमी मतलब मैच्योरिटी एट सेम टाइम, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक टाइम में क्या हो, मैच्योर हो। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, पॉलिनेशन इन बड कंडीशन। अगर बड कंडीशन में पॉलिनेशन हो जाता है तो वो भी क्या करेगा, हेल्प करेगा सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। जियोकार्पी मतलब इनसाइड सॉइल, अगर सॉइल के अंदर फ्लावर लगते हैं, जैसे हो गया ग्राउंडनट हो गया, चेस्टनट हो गया, तो अगर ग्राउंड के अंदर लगते हैं तो उसमें पॉलिनेशन जो होगा वो निश्चित है कि सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा दूसरा पॉलिनेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात और कर सकते हैं कि द लेंथ ऑफ स्टाइल एंड स्टमेन, जो स्टमेन है इसका लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इससे क्या होगा, एक और कह सकते हैं कि स्टिग्मा एंड एंथर क्लोज्ड टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए, क्लिस्टोगैमस जैसा एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए। इससे भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और भी लिख सकते हैं कि जो एंथर वाला पार्ट है वो स्टिग्मा की तरफ क्या होना चाहिए, बेंड होना चाहिए, उससे भी सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांस रहेगा। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो स्टमेन है, स्टमेन बेंड्स टुवार्ड्स स्टिग्मा की तरफ अगर वो बेंड्स हो रहे हैं तो पॉलिनेशन का, सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांस बढ़ता है। अब ये सेल्फ पॉलिनेशन की बात हो गई। सेल्फ पॉलिनेशन की बात हो गई तो सेल्फ पॉलिनेशन को कौन कौन फेवर कर सकता है ये भी बात है, ध्यान से समझना। ये फैक्टर जितने भी हैं ये सभी फैक्टर सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर कर रहे हैं। तो इनके अपोजिट, अगर इन सभी का अपोजिट बात किया जाए, अगर इन सभी का अपोजिट बात किया जाए तो ये अपोजिट किसको फेवर करेंगी, ये अपोजिट किसको फेवर करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को। तो याद कीजिएगा, कम समय में स्मार्ट स्टडी, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को सीखना। कैसे, आपने ये तो पढ़ लिया और ये जो पढ़ा इसी का अपोजिट करते चले जाएंगे तो वो फैक्टर्स मिलेंगे जो प्रमोट करेंगे किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को, सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं। तो इतना अगर पहले हमने पढ़ लिया, इसको पता हो गया, इसी का जस्ट हम लोग अपोजिट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। छोटी छोटी बात को समझेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या है। समझिए ज़रा, सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि नो नीड ऑफ पॉलिनेटर्स, ज़्यादा चांस ये है कि इसको पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं होती है, पहला ये है। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो प्योरिटी होते हैं, मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेसेस, मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेसेस, जनरेशन बाय जनरेशन प्योरिटी को क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन है ना। नो नीड ऑफ पॉलिनेटर लिख दिया, मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेसेस लिख दिया। अगर और बातें किया जाए मतलब इसमें पॉलिनेशन होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, चांसेस ऑफ पॉलिनेशन
इज मोर, मतलब 100% श्योर रहेंगे कि पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और एडवांटेज है, पॉलिनेटर्स की ज़रूरत अगर नहीं है तो किसी तरह से फ्लावर को एक पॉलिनेशन के लिए डिवाइसेस की भी ज़रूरत नहीं है। नो नीड ऑफ डिवाइसेस टू पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए कोई डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं। जैसे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सोई स्टिग्मा की ज़रूरत नहीं है, एंथर की ज़रूरत नहीं है, ये सब की ज़रूरत, मतलब एंथर बोले तो सोई एंथर, किसी सोई एंथर या सोई स्टिग्मा की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक्सपोज कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, ये तो अपने आप में होना है। ये एडवांटेज है किसका, सेल्फ पॉलिनेशन का। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन का अगर डिसएडवांटेज की बात किया जाए, डिसएडवांटेज की बात किया जाए तो डिसएडवांटेजेस का सबसे बड़ा पार्ट है कि इसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे नो क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का क्रिएशन नहीं होता है, मतलब वेरिएशन नहीं आता है। और वेरिएशन अगर नहीं आएगा तो ये निश्चित है कि एवोल्यूशन नहीं आएगा, मतलब कि अपीयरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर्स नहीं हो सकता है, ठीक है ना। मतलब इसका क्या है, अपीयरेंस ऑफ नो अपीयरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर्स, या कैरेक्टर्स में कोई वेरिएशन नहीं आ सकता। ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन रहा। आप इस चीज़ को समझिए, सेल्फ पॉलिनेशन किस तरह से होता है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन को आप लिख लीजिए बेटा। कुछ नोट पॉइंट की मैं चर्चा कर रहा हूँ, एनसीईआरटी आप निकालिए। एनसीईआरटी से हम लोग नोट पॉइंट को देखेंगे। आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 28, जिसमें हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बारे में कुछ नोट पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट टिक लगाएंगे, आप लोग टिक लगाएंगे। क्लिस्टोगैमस फ्लावर, सच क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ये तो डिफिनीशन हो गया। सच अ फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, ये मीनिंग हो गया। When anther dies in flower bud, pollen grain come in contact with the stigma to affect pollination. Thus, clistogamous flower are, ये पॉइंट अंडरलाइन करेंगे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लीडिंग ऑन द स्टिग्मा। कह रहा है कि अगर हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे हो और सेल्फ पॉलिनेशन में हम लोग ऑटोगैमस और जिटेनोगैमस की बात करें और उसी में हम लोग फ्लावर की बात करें, किसकी, क्लिस्टोगैमस फ्लावर की, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर का पहला यहाँ पे पॉइंट दे रहा है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, मतलब क्लिस्टोगैमस फ्लावर होगा तो बिना किसी रुकावट का, बिना किसी प्रॉब्लम का यहाँ पे इनवेरिएबली क्या होगा, ऑटोगैमस होगा, मतलब उसमें वो ऑटोगैमी होगा। इसके अलावा और बात कर सकते हैं, नेक्स्ट है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर में प्रोड्यूस एस्यूर्ड सीड सेट इवन द अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स के अब्सेंस होने के बावजूद भी इसमें क्या होता है, सीड सेट बनने की चांसेस ज़रूर रहती है। अब एक क्वेश्चन और हम आपसे बात करते हैं, पहले आप इन दो बात को टिक लगा ले। चलिए बच्चों, तो उसी पॉइंट पे आते हैं, एनसीईआरटी वाला पॉइंट देखते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में लास्ट में देखिएगा, डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमस इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस। बेटा इस बात को आप एनसीईआरटी में अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे, साथ में एनसीईआरटी में लेकर चल रहा हूँ, इस बात को समझ लीजिए। क्लिस्टोगैमस फ्लावर की जो बात हो रही है, इसके अगर एडवांटेज के बारे में चर्चा किया जाए तो एडवांटेज का है कि नो नीड ऑफ पॉलिनेटर्स, नो नीड ऑफ पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं है। और इसमें अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं, डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो डिसएडवांटेज में क्या होगा ये भी बात समझिएगा। डिसएडवांटेज में क्या है कि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, नो क्रॉस पॉलिनेशन। अगर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो दिक्कत ये है कि वेरिएशन नहीं आएगा, नए कैरेक्टर का अपीयरेंस नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एम्स के अंदर पूछ चुका है। जिस समय एम्स हुआ करता था उसमें एम्स में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज से रिलेटेड। तो आप एनसीईआरटी को लेंगे और वहाँ पे अंडरलाइन भी करेंगे। इज इट क्लियर। और यहाँ के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन अगर कंप्लीट हो गया तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है पता चल गया, कितने टाइप का होता है पता चल गया, सेल्फ पॉलिनेशन को कौन कौन फैक्टर्स है जो सपोर्ट करता है पता चल गया, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पता चल गया। एनसीईआरटी की पॉइंट जो क्लिस्टोगैमस के बारे में लिखा है, मैंने 2-3 लाइन अंडरलाइन किया
कि क्लिस्टोगैमस इनवेरिएबली ऑटोगैमस होते हैं। क्लिस्टोगैमस में पॉलिनेशन के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो सीड भी बनते हैं बिना क्रॉस पॉलिनेशन का, बिना पोलिनेटर्स का, और क्लिस्टोगैमस का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपने देख लिया। इसके बाद हम लोग अब सेल्फ पॉलिनेशन को एंड करते हैं और हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इज इट क्लियर? चलो बच्चों, तो अब हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन देख चुके हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन को देखते हैं। किसको? क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन की बात समझेंगे क्या होता है। नाम ही लिखा हुआ है क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब सिंपल अगर देखा जाए तो ये प्लांट है और ये फ्लावर है, सॉरी ये फ्लावर है, ये प्लांट है और ये फ्लावर है। अगर यहाँ से यहाँ तक पॉलन ग्रेन जा रहा है, मतलब इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। तो एक बात बताते हैं, अगर सेल्फ पॉलिनेशन की बात हो और सेल्फ पॉलिनेशन में अगर प्लांट की बात हो तो प्लांट मोनोसियस होगा। कैसा होगा? मोनोसियस होगा। लेकिन अगर सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो प्लांट कैसा है? डायोसियस है। प्लांट कैसा है? डायोसियस। अब मोनोसियस और डायोसियस के लिए चैप्टर फर्स्ट आप देख सकते हैं। अब फ्लावर, ये तो सेल्फ पॉलिनेशन, क्या लिखेंगे यहाँ पे? सच टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच अकर बाई एजेंट। अगर एजेंट के द्वारा, मतलब सच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच pollen grain transfers from anther to stigma, from anther to stigma of different flower of different plants. प्लांट्स भी डिफरेंट होगा और फ्लावर भी डिफरेंट होगा बाई एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट के हेल्प से जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होगा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब इस क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए आपको एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत है। एक्सटर्नल एजेंट जो होते हैं, ये एक्सटर्नल एजेंट जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। एक एक्सटर्नल एजेंट बायोटिक होते हैं और एक एक्सटर्नल एजेंट एबायोटिक होते हैं। बायोटिक मतलब लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। जैसा कि आप जानते हैं बायोटिक में लिविंग जैसे इंसेक्ट आ गया, बर्ड्स आ गया, एनिमल्स आ गया, ये सब क्या है? बायोटिक है। एबायोटिक में विंड आ गया, वाटर आ गया, ये सब क्या है? एबायोटिक है। तो बायोटिक और एबायोटिक एजेंट की ज़रूरत पड़ती है और इसी एक्सटर्नल एजेंट को हम लोग पॉलिनेटर्स या पॉलिनेटिंग एजेंट भी कहते हैं। पॉलिनेटर्स या पॉलिनेटिंग एजेंट भी कहते हैं। ठीक है। अब ये पॉलिनेटिंग, अगर ये पॉलिनेशन हो गया तो इस पॉलिनेशन के बाद हम लोग क्या समझेंगे? इस पॉलिनेशन के बाद हम लोग इसके एडेप्टेशन के बारे में समझेंगे कि आखिर एडेप्टेशन कैसा होता है। यहाँ समझेंगे फैक्टर्स विच प्रोमोट क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को वो कौन सा फैक्टर है, वो कौन सा फैक्टर है जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है? मतलब ये जो प्लांट आप देख रहे हो और इस प्लांट में जो फ्लावर दिख रहा है, आखिर इस प्लांट में इस फ्लावर की क्या कंडीशन होनी चाहिए? ये प्लांट इस फ्लावर को कैसे अडेप्ट करे या इस फ्लावर कैसे अडेप्ट हो ताकि वो कंडीशन, वो कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करे। तो मैंने आपको क्या बोला था? सेल्फ पॉलिनेशन जब पढ़ाया तो क्या बोला कि सेल्फ पॉलिनेशन में जितना भी आपने कैरेक्टर पढ़ा, जितना भी आपने फैक्टर्स पढ़ा, उसके अपोजिट कर दो तो वो क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आइए, सबसे पहला फैक्टर है कि फ्लावर जो है वो फ्लावर कैसा होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल अगर फ्लावर होता है तो वो सपोर्ट करेगा किसको? क्रॉस पॉलिनेशन को। फिर नेक्स्ट बात है, फ्लावर जो है वो अगर कैज़मोगैमस भी हो, कैज़मोगैमस भी हो तो ये ज़्यादा फ्लावर सपोर्ट करेगा। तीसरी बात, होमोगैमी के जगह पे हेट्रोगैमी को पढ़ेंगे। हेट्रोगैमी मतलब मैच्योरिटी एट डिफरेंट टाइम।
अलग अलग टाइम पे मेल और फीमेल मैच्योर हो। अगर यहाँ पे मेल फर्स्ट मैच्योर हो रहा है तो उसको बोलते हैं प्रोटो एंड्रस, और अगर फीमेल फर्स्ट मैच्योर हो रही है तो उसको कहते हैं प्रोटोगाइनस। एंड्रस मतलब मेल, गाइनस मतलब फीमेल, और प्रोटो मतलब पहले। अगर मेल फीमेल से पहले मेल मैच्योर हो गया तो प्रोटो एंड्रस, अगर मेल से पहले फीमेल हो गया तो प्रोटोगाइनस। नेक्स्ट बात, और क्या कर सकते हैं, मैंने बोला कि सेल्फ पॉलिनेशन में बर्ड पॉलिनेशन होता था। अगर बर्ड पॉलिनेशन हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांस रहेगा। यहाँ पे बर्ड पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फ्लावर्स जो होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है मैंने कैस्मोगैमस। कैस्मोगैमस का मतलब होता है एक्सपोज्ड स्टिग्मा टू एंथर, या इसी का उल्टा कर लीजिए, एक्सपोज एंथर तो स्टिग्मा, मतलब एंथर स्टिग्मा की तरफ होना चाहिए, ठीक है ना। अब चलिए, अगर कैस्मोगैमस की बात करते हैं, ओपन होना चाहिए फ्लावर। फ्लावर कैसा होना चाहिए, ये फ्लावर कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ताकि क्या हो सके, पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन दूसरे जगह से आ सके, ठीक है ना। हेट्रोगैमी मैंने लिख ही दिया। और आप सोचिए कि और इसका क्या हो सकता है। नेक्स्ट नंबर, जैसे मैंने जियोकार्पी बताया था, तो फ्लावर्स जो होने चाहिए वो जियोकार्पी नहीं होना चाहिए। अगर फ्लावर जियोकार्पी हुआ तो फिर दिक्कत है, ठीक है ना। और हमें क्या पढ़ना है, हमें क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ना है। मतलब यहाँ पे लेंथ ऑफ स्टाइल एंड स्टेमन डिफरेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर ऐसा बात है तो ये सही है कि यहाँ पे लेंथ ऑफ स्टाइल स्टेमन अलग अलग होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे स्टेमन होगा। नेक्स्ट बात, और क्या बोल सकते हैं, फैक्टर्स और भी हो सकते हैं, जैसे सप्रेशन ऑफ वन सेक्स। अगर एक सेक्स ऑर्गन को आप सप्रेस कर देते हैं तो उस पर दूसरे जगह से पॉलन ग्रेन आ जाएगा। इसके अलावा और भी हो सकता है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब क्या कि जो फ्लावर्स हैं वो फ्लावर्स सब क्या हैं, वो सेल्फ इनकम्पेटिबल नहीं है। सेल्फ इनकम्पेटिबल मतलब आपस में क्रॉस करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो अगर आपस में क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो निश्चित है कि पॉलिनेशन कैसा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ये कुछ फैक्टर्स रहा, ठीक है ना, जो सपोर्ट करेगा। इसके बाद अगर आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स कितने हो सकते हैं। बेटा क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप जो होंगे वो सारे के सारे होंगे पॉलिनेटर एजेंट पे। जैसे मैंने बोला विंड होना चाहिए, इंसेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, एनीमोफिली, दूसरा हाइड्रोफिली, तीसरा इंटेमोफिली, चौथा ऑर्निथोफिली, पांचवा जूफिली। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ कॉमन लिखा है और इसका मतलब समझिएगा। मैंने बोला एनीमोफिली, मतलब यहाँ पे जो पॉलिनेटर्स हैं वो पॉलिनेटर्स कौन होने चाहिए। यहाँ एयर पॉलिनेटर्स है, एयर के द्वारा जब पॉलिनेशन होगा क्रॉस पॉलिनेशन तो उसको एनीमोफिली बोलेंगे। हाइड्रो मतलब वाटर, जब वाटर एजेंट इन्वॉल्व रहेगा उसके कारण क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो हाइड्रोफिली बोलेंगे। एंटेमोफिली का मतलब हो जाएगा आपका, एंटेमोफिली मतलब इंसेक्ट, एंटेमोफिली मतलब इंसेक्ट्स। अगर इंसेक्ट रहेगा तो एंटेमोफिली, ऑर्निथोफिली बर्ड्स रहेगा तो ऑर्निथोफिली, और एनिमल्स रहेगा तो जूफिली। ये आप समझ लीजिए कि 4-5 टाइप का और भी हो सकते हैं, और भी पॉलिनेशन हो सकते हैं अलग अलग एजेंट के हिसाब से, अलग अलग एजेंट के हिसाब से और भी पॉलिनेशन हो सकते हैं। तो इस पॉलिनेशन को आप याद करेंगे कि पॉलिनेटर्स कैसा है। अगर वाटर एयर पॉलिनेशन है तो एनीमोफिली, वाटर है तो हाइड्रोफिली, इंसेक्ट है तो एंटेमोफिली, ऑर्निथो बर्ड्स है, जू एनिमल है तो जूफिली। इज इट क्लियर। अब देखिए ये जितने भी आपने पढ़ा, ये जितने भी पढ़ा, इस सब का स्पेशल कैरेक्टर होता है। क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है, और उस कैरेक्टर के हिसाब से
हम लोग दो चीज़, एक देखिए देखिए एनीमोफिली और एक एनीमोफिलस, ये दो चीज़ मैं बता रहा हूँ। एनीमोफिलस, इन दोनों का मतलब समझिए। एनीमोफिली का मतलब है टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और एनीमोफिलस का मतलब है टाइप्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर किस तरह का है, फ्लावर किस तरह का है, इसके आधार पे हम लोग एनीमोफिलस, फिलस वर्ड मतलब फ्लावर को बता रहे हैं, फिली मतलब पॉलिनेशन को बता रहे हैं, ये दोनों बात। तो अब ध्यान से समझिएगा, अगर इस तरह के पॉलिनेशन होने हो तो इस फ्लावर का क्या कैरेक्टर होगा, ताकि क्या होना चाहिए, पॉलिनेशन हो जाना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इंसेक्ट के द्वारा और बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होना है, तो फ्लावर जो है वो कलरफुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। फ्लावर के पास फ्लावर्स है क्या होना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए, ठीक है ना, नेक्टर या सेंट होना चाहिए, ताकि इंसेक्ट एनिमल अट्रैक्ट होकर जाए, ठीक है, ये सब होना चाहिए। पॉलन ग्रेन जो होना चाहिए स्टिकी होना चाहिए। पॉलन ग्रेन स्टिकी के साथ साथ लाइट वेट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कि एयर और वाटर की बात करते हैं, अगर इसमें कैरेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे नो कलर, कोई कलर की ज़रूरत नहीं होती है। नो सेंट, नेक्टर, किसी सेंट और नेक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। नीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन की नंबर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एयर और वाटर में जाना है, बहुत सारे नंबर जाएंगे तब जाके पॉलिनेशन होने की चांस रहेगी, ठीक है ना। तो कुछ ये सब बात है जो कैरेक्टर्स हैं, जो कि आपको ये पढ़ते समय ध्यान रखना होगा। ये आप खुद से भी दिमाग लगा सकते हैं कि अगर ये टाइप पॉलिनेटर हैं तो फिर उस तरह के फ्लावर्स में क्या कंडीशन होना चाहिए, अगर इस तरह के हैं तो क्या फ्लावर्स की होने चाहिए। एनिमल्स भी इसमें आ जाएगा, इसमें एनिमल्स भी आ जाएगा, और ये दोनों के लिए ये हो गया, ठीक है ना। एयर वाटर के द्वारा अगर जा रहे हैं तो पॉलन ग्रेन लाइट वेटेड होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। पॉलन ग्रेन या स्टिग्मा जो है स्टिकी होना चाहिए, नहीं स्टिकी होगा तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके चिपकेगा नहीं, ठीक है ना, बात समझ में आया। और यहाँ पे ये जो पॉलन ग्रेन स्टिकी होना चाहिए, लेकिन किस पे, ऑन स्टिग्मा मतलब स्टिग्मा उसको चिपका ले, इसके लिए होना चाहिए। एनिमल पे तो चिपकना ही चाहिए, लेकिन स्टिग्मा पे भी जाके चिपक जाना चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट द क्रॉस पॉलिनेशन। इससे पहले मैंने सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ाया, ठीक है ना। तो ये जो लेक्चर रहा आपका पॉलिनेशन पे आधारित रहा, टोटली बेस्ड ऑन द पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन टॉपिक जो है आपका कवर अप हो गया। तो बहुत सारे टॉपिक धीरे धीरे कवर अप हो रहे हैं। इसके आगे हम लोग पॉलिनेशन के बाद, अब समझिएगा, आप खुद दिमाग लगाइएगा कि एक प्लांट्स में आपने फ्लावर को देखा, एक फ्लावर के अंदर आपने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखा, उसके स्ट्रक्चर को देखा, अब उसमें होने वाले प्रोसेस आपने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को बनते हुए देखा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन चुके हैं, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब बन गए हैं तो मेल गैमेट जो स्मॉल था, मोटाइल था, वो मूव करके गया कहाँ, फीमेल के पास। तो मूव करके गया, ये मूवमेंट को आपने पॉलिनेशन बोला। और अगर पॉलिनेशन हो गया, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक चला गया है, तो फिर आगे का प्रोसेस क्या होना चाहिए आप गेस कर सकते हैं। और आप गेस करके कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। अगर मेल गैमेट फीमेल तक चला गया है तो आगे हमें क्या पढ़ना चाहिए, आप गेस करके बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर आगे के लेक्चर में हम लोग उस टॉपिक को कवर करेंगे और एक एक टॉपिक कवर करते हुए इस पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।